नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर का कुख्यात अपराधी रावण हथियार के साथ गिरफ्तार, महीनों से पुलिस कर रही थी उसकी तलाश। शराबबंदी कानून तोड़ने पर बड़ा एक्शन, उत्पाद विभाग की टीम ने 48 शराबियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद दारू माफियाओं के बीच हड़कंप। और चतुर्भुज स्थान की डांसर का एक युवक के साथ हथियार लहराते वीडियो वायरल, दोनों की तलाश में पुलिस ने शुरू की छापेमारी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पुलिस के नाक में दम करने वाले कुख्यात अपराधी मुन्ना उर्फ रावण मुजफ्फरपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल मीनापुर थाने की पुलिस पैक्स चुनाव को लेकर इलाके में गश्ती कर रही थी। इसी दौरान खराड़ फुलवड़िया जाने वाली बांध रोड में पुलिस को देखकर कुख्यात रावण भागने लगा। पुलिस ने भी उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक फोन और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। रावण ने ही पिछले दिनों मीनापुर के एक दुकानदार पर गोली चला दी थी, तब से वह फरार चल रहा था। इसके अलावा रावण पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि रावण गिरोह का कई अपराधी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रावण की गिरफ्तारी पुलिस की अहम सफलता मानी जा रही है। क्रम में खरारी फुलवरिया बांध रोड है, उस पर हमारा गश्ती दल था और इधर से ये एक बिना नंबर प्लेट का पैशन प्रो मोटरसाइकिल था, जिससे कि ये वहाँ से एक व्यक्ति निकल रहा था, यही मुन्ना प्रसाद उर्फ रामू। जैसे ही इसको लोगों ने रोका तो ये मोटरसाइकिल बंद करके भागने लगा। तो फिर जो हमारे साथ जो लोग थे, जिसमें कि छापेमारी दल में हमारे एसडीपीओ सर थे, सहरयार सर थे, मीनापुर का अपना गश्ती दल भी साथ में था, तो उन्होंने उसको पकड़ा। और इसमें सूरज देवा भी था, एक सिपाही साथ में थे, सिपाही भी था ना। तो ये सारे लोग मिल करके इसको हमने अपने कब्जे में लिए और पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि जो पहले आप लोगों से एक बार पीसी हुई थी कि 234-24 में, जिसमें कि नंदू पासवान को गोली लगी थी, सीने में गोली लगी थी, तो उसी से मतलब कि बकाया पैसा, चूँकि वहाँ से शीला मौसी और उनके पति विजय मौसा, जो कि इसके रावण के मौसा लगते हैं, मौसी, उनसे बकाया पैसा लेने जा रहा था। तो ये भी पूछताछ किया गया कि इस जो नंदू पासवान की घटना थी उसमें और भी कौन लोग थे। तो उसके द्वारा बताया गया कि ये पंकज उर्फ अमित उर्फ छोटा डॉन और एक मिथुन सहनी साथ में थे। तो उस दिन भी 164-24 जो सिवाई पट्टी का पीसी कर रहे थे, उस दिन भी ये बात सामने आया था कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे, जिसमें कि पंकज और मुकेश ठाकुर पकड़ाया था और ये भागने में सफल हुए थे। और हमने बताया था कि उसी दिन से हम लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन आज सौभाग्य से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें इनके पास से जैसे ही हम लोग चेक किए तो इनके कमर से एक पिस्टल मिला, लोडेड पिस्टल था, जिसमें कि 765 mm वाला पिस्टल है और 2 कारतूस भी लोड था। और इनके पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। और पैशन प्रो जो मोटरसाइकिल है वो बिना नंबर प्लेट का था, वो भी चोरी का मोटरसाइकिल है। और इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। एक तो है कि पहला जो सिवाई पट्टी में 164-24, जिसमें कि आर्म्स एक्ट में हम लोग केस किए थे और ये फरार हो गए थे। इसके अलावा मीनापुर में अभी जो मैंने बताया 234-24 में ये लोग, मिथुन सहनी के साथ इनकी संलिप्तता थी, पंकज की भी संलिप्तता थी। और इसके अलावा सिवाई पट्टी में बहुत सारा केस है, जैसे 253-22 और इसके अलावा 25-23, 40-23, फिर
एक आपको यहाँ का 25/24 सिवाई पट्टी का है। गिराने वाला सर कहाँ का है? ये इनका ये सिवाई पट्टी के हैं। ये मुन्ना प्रसाद उर्फ रावण, पेशर बैजू प्रसाद। पूर्व में इसी के द्वारा गोली चलाया गया। हाँ, चतुर्सी के रहने वाले हैं और पूर्व में इनके द्वारा गोली चलाया गया था। गोली में और ये आर्म सेट का तो बहुत सारा केस है, 164-24 है, फिर आपको 53-23 भी इनका है। कोई गिरोह वो चलाते हैं कि गिरोह के ये सदस्य, उस दिन भी मैंने बताया था कि पहले गिरोह में इसका गिरोह का संचालन करता था मिथुन सहनी। जेल जाने के बाद से पंकज उर्फ अमित उर्फ छोटा डॉन इस गैंग को चलाने लगा। शराबबंदी कानून तोड़ने पर मुजफ्फरपुर के उत्पाद पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उत्पाद विभाग की टीम ने 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्र से 48 बारातियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा शराब माफिया शामिल है। उत्पाद पुलिस की कार्रवाई से दारू माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। इन दिनों जबरदस्त शादी हो रही है। शादी में बारातियों को शराब परोसने का काम भी खुलेआम चल रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कई शादी समारोहों में बारातियों को शराब पिलाई जा रही है। फिर क्या था, उस शादी में पुलिस की भी एंट्री हो गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कुल 48 बारातियों को गिरफ्तार कर लालकोठी भेज दिया है। उत्पाद इंस्पेक्टर शिवेंद्र कुमार ने बताया कि उत्पाद पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कल हम लोग की तरफ से विशेष अभियान किया गया था, खास करके जो बारातियों में जाकर के असामाजिक तत्व जो हंगामा वगैरह करते हैं, शादी लिबास में हमारे जवान वहाँ पर मुस्तैद होकर मतलब कार्रवाई किए हैं और जिला के विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग 47 शराबी प्लस विक्रेताओं को पकड़े हैं और ये कार्रवाई मतलब कि विभिन्न चेक पोस्टों पर रही। इसमें कोई शराब माफिया वगैरह? इसमें 7 शराब विक्रेता हैं जो मतलब कि जो चाह रहे थे कि जो अभी जो शादी ब्याह का माहौल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेच करके ठीक ना माहौल को ख़राब करें। बारातियों के बीच शराब भी देने जाएंगे? हाँ, बहुत सारे लोग हैं इनसे बाराती से जुड़े हुए हैं। इनको वाहन चेकिंग में बाजार ऐसे लोगों को मतलब कि पहुंचने नहीं दिया गया है। हम लोग बीच में वाहन चेकिंग करके ट्रैप कर लिए हैं ताकि लोग जाके भी अशांति पैदा न करें। जी शराब भी हाँ, शराब की बरामदगी हुई है, वाहन भी बरामदगी हुए हैं, 2 वाहन हैं, मोटरसाइकिल हैं। शादियों का सीजन चल रहा है और शादी विवाह में लोग जमकर डांस भी करते हैं। डांस के दौरान लोग कई बार कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनकी चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक वीडियो मुजफ्फरपुर से सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चतुर्भुज स्थान की डांसर हाथ में पिस्टल लिए हुए जमकर ठुमके लगा रही है, उसके साथ कदरदान पैसे लुटा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि चतुर्भुज स्थान की डांसर के हाथ में पिस्टल लेकर म्यूजिक पर डांस कर रही है। वहीं उसके ठीक सामने युवक भी हाथों में राइफल लेकर डांस कर रहा है। वायरल वीडियो मनियारी थाना इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि डीन न्यूज नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी युवक और चतुर्भुज स्थान की डांसर की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि हथियार का प्रदर्शन करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एक बार वाला है जिसके साथ ये हम लोग पहले पता कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा था। गलत तो माना जाएगा क्योंकि आर्म्स का इस तरह के प्रदर्शनी करना। हाँ बिल्कुल, अगर वो मतलब कि लाइसेंसी आर्म्स है उससे भी इस तरह की प्रदर्शनी बिल्कुल ही नाजायज है, बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शनिवार को मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के सिंगैला गांव में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राजेंद्र राम के साथ उपभोक्ता ने जमकर मारपीट की। शोरगुल होने पर स्थानीय लोग जुटे और जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को भीड़ से छुड़ाया। पीड़ित दुकानदार ने दिलीप कुमार, गीता देवी, सुशीला कुमारी सहित अन्य पर मोतीपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित दुकानदार राजेंद्र राम ने बताया कि अब की बार सड़ा हुआ चावल जन वितरण प्रणाली के द्वारा हम लोगों को दिया गया है। उसी चावल बंटवारे को लेकर इन लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मारपीट की है और जाति सूचक शब्द लगाकर गाली दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राशन वितरण कर रहे थे अपने वितरण क्षेत्र सिंगैला वार्ड नंबर 9 में, ठीक है। वितरण के पश्चात वितरण के क्रम में ही मंगल सेहनी का लड़का दिलीप कुमार वो अपना खाद्यान्न ले गया।
उसके बाद उसकी माँ और सब पूरे परिवार आया है कि सड़ा हुआ ही चावल हम नहीं लेंगे। हम बोले कि नहीं, सरकार यही चावल देती है तो हम कहाँ से बढ़िया चावल देंगे। तो रखा है कि तुम लोगों को चमार दुसाद तो सबको सरकार उन्होंने लाइसेंस दे दिए हुआ है, तो साला सही यही करता है। सरकार तो साला अंधी है, और तो इसका हम उसको कहे कि ऐसा काहे बतिया रहा है। तो उसके बाद हमको आँख पर मार दिया, सोने का चैन छीन लिया। और ये पेट में पैसा जो जख्म है कब चीका है? छोड़ से मार दिया। कौन मारा है? दिलीप कुमार, उसका लड़का। कहाँ पे मारा है आपको? अपने विस्तरण क्षेत्र सिंगैला में। वहाँ पर आप किस लिए गए हुए थे? हम बांटते रहे थे अनाज। अच्छा, आपका वहीं पर दुकान है क्या? हाँ, दुकान है। तो उसी दुकान पर ही मारा है? जी। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के चंद्रहट्टी में 4 जिलों के जन सुराज कार्यकर्ता सम्मेलन में मुस्लिम नेता व पार्टी के सचिव मोहम्मद जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने जब प्रशांत किशोर को कुछ कहना चाहा तो प्रशांत किशोर ने उन्हें बुरी तरह डांटा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ, इसे राजद नहीं बनाओ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वहीं इसको लेकर अब मुस्लिम समाज में खूब नाराजगी है। इस घटना से नाराज मुजफ्फरपुर के पूर्व पार्षद व जन सुराज के सचिव मोहम्मद जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने अपने 200 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा देते हुए प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशांत किशोर को मुस्लिमों का विरोधी बताते हुए कहा, प्रशांत किशोर का पुतला भी फूका। गुड्डू ने कहा कि मुस्लिमों का वोट काटने का ठेका लिया है, वो उसका एजेंडा है, अन्यथा किसी भी पार्टी से गठबंधन कर चुके होते। पीके का मतलब पॉलिटिकल किलर है। नहीं है। आज लोगों ने छोड़ने का फैसला लिया और उसी आक्रोश में, उसी गुस्से में उन लोगों ने उनके पुतले को जलाया है। बस यही आप लोगों के सामने में हमने इस्तीफा दे दिया है। 200 से ज़्यादा लोग, 200 से ज़्यादा लोगों ने आज इस्तीफा दे दिया। जो एक्टिव मेंबर्स थे उन सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। नहीं हो गया, उनका जो तरीका था, उनका जो मंशा था। नहीं, आप किस सोच उम्मीद से जुड़े थे कि मुसलमानों के यहाँ बस नहीं, सारे लोगों के लिए, सिर्फ हम ही की नहीं, सारे इंसानियत का काम हो। अच्छा, लेकिन उनका रवैया हमने देखा कि वो खास तौर से वो चाहते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही जुड़े रहें और माइनॉरिटी के लोगों का इस्तेमाल कर लें। हमने उस पर सवाल किया, हमने उनको बताया कि ये कमी है, सारे लोग ठगा भी सकते हैं। आपका संगठन क्या है? पूरी घटना बताइए। पूरी घटना यही है कि जब कार्यकर्ता बैठक थी 4 डिस्ट्रिक्ट की, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता को बुलाया गया था कुढ़नी में, जहां कुढ़नी का मैं प्रभारी था। और 22 तारीख को, तो 22 तारीख को जब बैठक में हमने ये बात कहा कि आपके क्या संगठन मजबूत नहीं है, आपके जो कार्यकर्ता जो जुड़ते हैं, जितना अच्छा आप लोगों को कन्विंस करके जिस जज्बे के साथ जोड़ते हैं, उस जज्बे से आप लोग रखते नहीं है। कार्यकर्ता पिछले दरवाजे से चले जाते हैं, उनको संभालने वाला सिस्टम नहीं है। उसके बाद आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपकी सोच क्या है, वो पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रही है। पब्लिक में आपका बहुमत जो सोच नहीं, तो कल के पब्लिक के बीच कमज़ोर रहेंगे तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। उसके बाद जो यहाँ जो वोटर्स हैं वो तो 2 धारा में बटे हुए हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नहीं बोलना है, बैठिए। तो हमने कहा कि नहीं सर, हमारी बात को सुन लिया जाए, 5 मिनट में हम अपनी बात ख़त्म कर देंगे। तो बोले नहीं, सुझाव चाहिए। तो हम बोला उसी में सुझाव भी है, आप हमको 5 मिनट पूरा बोलने तो दीजिए पहले, उसके बाद ना आपको पता चलेगा कि सुझाव है कि नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये आरजेडी नहीं है, यहाँ से भागिए, यहाँ से नहीं बोलने देंगे। उसके बाद से माहौल आप देख ही रहे हैं। हमको फिर मंशा ये रहा होगा कि ये है कि ये हम अपनी बात को नहीं रख सकें, जिससे आवाम के बीच जागरूकता नहीं हो। उनके झांसे में लोग हमारे बोलने के बाद नहीं आते तो उनका मंशा फेल हो जाता है, उनका टारगेट खराब होता है, जिसको देख करके वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। बीजेपी के एजेंट है क्या? देखिए हम बी टीम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल किलर है। उनको जो पार्टी टेंडर देता है उस पार्टी का काम करते हैं। अभी महागठबंधन टेंडर ले लेंगे तो उसका काम करेंगे, भाजपा का टेंडर ले लेंगे एनडीए का तो उसका काम करेंगे। ऐसा उन्होंने किया भी है। 14 में उन्होंने मोदी जी का टेंडर लिया, काम किया। 15 में यहाँ राजद और जदयू का टेंडर लिया, यहाँ काम किया। बंगाल में ममता जी का टेंडर लिया, वहाँ काम किया। अयोध्या से चलकर जनकपुर जाने वाली भगवान श्री राम की बारात व साधु संतों की टोली शुक्रवार की रात मुजफ्फरपुर के कांटी पहुंची। पानापुर करियात से हरिदासपुर होते हुए बारातियों की टोली कांटी छिन्नमस्तिका मंदिर के समीप पहुंची। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण, आतिशबाजी, पुष्प वर्षा, बैंड बाजे व जय घोष के बीच स्वागत किया। बारातियों के स्वागत व दूल्हा बने भगवान राम समेत चारों भाइयों के स्वरूप के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाओं ने स्वागत व मंगल गान कर भगवान श्री राम की आरती उतारी। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद पहली बार अयोध्या से जनकपुर
के लिए निकली भगवान श्री राम की बारात का शुक्रवार की देर शाम कांठी के पानापुर करियात हरिदासपुर नगर परिषद क्षेत्र होते छिन्नमस्तिका मंदिर प्रांगण के आंगन में हुआ। इस दौरान जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान दृश्य बड़ा ही अलौकिक प्रतीत हो रहा है। स्वागत में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे। बारात में शामिल बारातियों 151 साधु संतों के साथ चारों भाइयों के प्रतीक स्वरूप को देखने के लिए श्रद्धालु लालायित रहे। अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में निकली बारात का स्वागत कांठी में समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर, भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता रानी, प्रभात कुमार, हरिमोहन चौधरी, संजय शिबू, प्रांतीय प्रभारी राजकिशोर सिंह, कौशल दुबे, विवेक झा, कुंदन कुमार, मुरारी, गजेंद्र पासवान समेत सैकड़ों लोगों ने किया। माँ सीताराम विवाह उत्सव में आज के दिन इतना शुभ दिन है कि कांटी के धरती पर पहली बार राम सीता विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में बारात आई है और इतना खुशी का माहौल है जिसका वर्णन मुश्किल से। हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं, कीर्तन भजन हो रहा है और सारे तरह का पकवान बन रहे हैं। लोगों का एक अलग भाव बना हुआ है। राम बारात आई है मेरे यहाँ और इतना अच्छा लग रहा है जिसका नहीं है। फूलों से सभी का स्वागत हो रहा है। अब यहाँ बारात आज रात में यहाँ टिकेगी। ये कांटी की धरती के लिए, आम लोगों के लिए, आम हिंदू भाई बहनों के लिए ये बहुत भाग्य का विषय है और बहुत भाग्यशाली है हम लोग जो आज इस जगह पर फिर से राम बारात आने का सोच रहे हैं। हम लोग कि आज तो आ ही गए, आगे बार भी फिर हमको मौका मिलेगा और हम लोग भव्य स्वागत करेंगे। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पड़ोसी के खिलाफ शनिवार को एडीजे 6 के कोर्ट में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 28 नवंबर की सुबह उनकी नाबालिग बच्ची पड़ोस में पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। इसी दौरान आरोपित पड़ोसी ने उनकी बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा और उसके बाद उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। शोरगुल होने पर उन लोगों को उनकी जानकारी हुई, जिसके बाद उन लोगों ने घर में घुसकर अपनी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। मामले की जानकारी देने पर सकरा थाना की पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब परिजनों के द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। कोर्ट में मामला स्वीकृत करते हुए इसकी सुनवाई की तारीख 10 दिसंबर 2024 तय की है। 5 बजे फूल तोड़ने के लिए गए थे और उसके बाद अवधेश महतो आए, हमको मुझे के गोदी में उठा के डॉक्टर साहब के रूम में ले गए। उसके बाद मेरी छोटी सी बहन है वो देखी तो उसको हमको ना बचाने के लिए ना अंदर घुसा तो उसको ना मेरी बहन को एक लात मार के भगा दिया। उसके बाद मेरी बहन रोते हुए मम्मी के बुलाने गई, मम्मी पापा दौड़ के आए और उसके बाद भैया से आए दौड़ के, तब मेरी मम्मी पापा बचाए। उसके बाद यहाँ लेकर आए। आप क्या कर रही थी? फूल तोड़ने के लिए गए थे। हमारी बेटी वही 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास फूल तोड़ने के गई थी रोड के कात में। उसके बाद ये अवधेश राम गोद उठा करके हमारी बेटी नीलाम रंजन प्रसाद के घर में, उसके बाद हमारी बेटी को गोड़ हाथ बांध करके कपड़ा पूरी तरह से फाड़ करके बलात्कार करने का प्रयास करा। इतने में हमने उसके घर में पहुँचे। हमारी छोटी सी बेटी जो है आई कहने के लिए, कांते पीटते आई, तब जाकर के उसके घर पे हम सब बाल बच्चे परिवार मिल कर के सब हमने गए। तो वहाँ से छोड़ा के लाए तो हमने न्यायालय में हम समाज को कहे, वार्ड नंबर को कहने के लिए 3 नंबर हम वार्ड नंबर हैं। उसके बाद वार्ड नंबर को कहने के लगे तो वार्ड नंबर हमारा सूचना का जी तुम नकल निकाल के लाओ, इधर उधर करके पढ़ा उड़ा करके रह गए। और उसके बाद इसका सूचित कुछ नहीं मिला हमको, तब हमने अपने न्यायालय में 13 स्नातक विधान परिषद उपचुनाव को लेकर तैयारी अब जोरों पर है। इसी दौरान मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के देवरिया में शनिवार को 13 स्नातक उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार गोपी किशन के पक्ष में राजद के वरीय नेता पृथ्वीनाथ राय की देखरेख में मतदाता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि 22 साल स्नातक में देवेश चंद्र ठाकुर रहे, लेकिन उन्होंने स्नातक के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए नए उम्मीदवार के रूप में गोपी किशन को वोट करेंगे। ये अच्छे उम्मीदवार हैं, किसी के बहकावे में गलत उम्मीदवार का चयन न करें। वहीं सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन यादव गोपी किशन को जिताने की अपील की। 98
साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता पृथ्वीनाथ राय ने कहा कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोपी किशन को प्रथम वरीयता का वोट देकर भारी मतों से विजय बनावे। मौके पर पूर्व मुखिया मैनेजर राय, विंदा राय, मुखिया शंभू शाह, शिक्षक शैलेश प्रसाद कुशवाहा, प्रोफेसर अजय कुमार, राजेंद्र राम, मनीष कुमार, अखिलेश कुमार, विनोद महतो समेत राजद के कई वरीय नेता व सैकड़ों लोग मौजूद थे। एमएलसी का उपचुनाव है और ग्रेजुएट मतदाताओं से अपील करने साहिबगंज में आए हैं कि स्वर्गीय रघुवंश बाबू और राम विचार राय की इस धरती से आप सब लोग श्री तेजस्वी यादव के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार गोपी किशन जी को प्रथम वरीयता का मत दे करके जिताइए, ताकि मैसेज जाए कि इस 28 विधानसभा क्षेत्र का यह जो कंस्टिट्यूंसी है वह तेजस्वी यादव जी को आने वाला 2025 में मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। हमें भरोसा है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गोपी किशन जी चुनाव जीत के जाएंगे। पृथ्वीनाथ जी हम लोग के पार्टी के यहाँ नेता है, इन्होंने बढ़िया प्रबंधन किया है, सभी साथियों को खबर किया है। सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता साथी यहाँ आए हैं, मतदाता आए हैं और सब लोग श्री तेजस्वी यादव जी के उम्मीदवार और उनके अंतिम चरण में तैयारी है। लास्ट चरण चल रहा है और 5 दिन मात्र बच गए हैं और 5 तारीख को चुनाव होना है। पूरा तैयारी एकदम जोरों पर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। साहिबगंज विधानसभा से हम लोग जिता करके उनको भेजने का काम करेंगे। लोग हैं जो किसी के बागान में आकर के या कुछ लालच में आकर के गलत कभी चयन कर लेते हैं, लोग गलत जगह वोट कर देते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना। पहले से इस तरह से कोई प्रत्याशी आया नहीं था, जिनको जहाँ देना था दिए। अभी जो प्रत्याशी आए हैं वो जो है से वोटर को जोड़ने का भी काम किए हैं और गांव-गांव, घर-घर घूम के मतदाता बनाए हैं और मतदाता उत्सुक हैं, पूरा अंदर से उत्सुक है कि गोपी किशन जी को ही वोट करेंगे। जो लोकतंत्र का सही प्रयोग किया है, हम लोग को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम किया है, इसलिए उनके प्रति सब लोग का उत्साह है, लगन है दिल में, वही चुनाव जीतेंगे। कहीं से को सहानुभूति है। अपील करेंगे कि राजद बहुत सुपर कैंडिडेट, एक प्रोफेसर और इनके पिताजी 2 बार एमएलए लालगंज से रहे हैं और बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। अब की बार इनको अधिक से अधिक मत से जिताने का काम हम लोग करेंगे और जितना वोटर है जो ग्रेजुएट है वो लोग जो आज 20 साल से एक आदमी कभी किसी से मिलने नहीं गया, किसी का काम नहीं किया, वो लोग अपना जागीर समझ रहा है। हम की आरजेडी बहुत पहले घोषणा करके और जो कैंडिडेट दिया है माननीय तेजस्वी और लालू यादव, मैं राष्ट्रीय वैश्य महासभा ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित एक निजी भवन में बैठक कर तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी गोपी किशन को समर्थन देने का निर्णय लिया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री समीर महासेठ, प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी और जिलाध्यक्ष रतन चौधरी के साथ सैकड़ों वैश्य समाज के लोगों की उपस्थिति रही। मौके पर राष्ट्रीय वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष रतन चौधरी ने कहा कि आज की बैठक में सभी लोगों ने, खासकर युवाओं ने यह निर्णय लिया है कि वे अपना समर्थन गोपी किशन को दे रहे हैं। रतन चौधरी ने कहा कि सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि ये सभी लोग अपना वोट भी गोपी किशन को देंगे। इसका जवाब आपको परिणाम के दिन यानी 9 दिसंबर को दिख जाएगा। आज राष्ट्रीय वैश्य महासभा का हमारे उम्मीदवार तिरहुत के जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं गोपी किशन जी, उनके समर्थन में पूर्व मंत्री समीर महासेठ जी, प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी जी के निर्देशानुसार हमारी अध्यक्षता में कार्यक्रम को किया गया और तमाम वैश्य खासकर युवा वर्ग पूरा जोर शोर से समर्थन दिया है और ये समर्थन वोट में भी तब्दील होगी और इसका जवाब 9 तारीख को आपको दिखेगा। अभिषेक झा बोल रहे थे राजद वाले 2 नंबरी है, जंगल राज वाले। अभिषेक झा जी जिस पार्टी से आते हैं पहले वो देख लें कि उनकी पार्टी कितने नंबर पर है बिहार में। वो खुद 3रे नंबर पर है और उस 3रे नंबर की पार्टी से चुनाव लड़कर वो चाहते हैं सदन पहुंचना।
तो ये उनका ख्वाब है, पहले वो अपना गणित ठीक कर ले। अरे उनकी पार्टी, आप ही बताइए ना, उनकी पार्टी खुद तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, और वो जिनका खुद कुर्ता दामन से दागदार हुआ वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, पत्रकार हैं, खुद उनसे पूछिए, उनकी पार्टी खुद तीसरे नंबर की है, उनका गणित गड़बड़ है। जीतते आ रहे वो लोग कह रहे हैं। अरे जीतने वाले को भूल जाता है ना कि हार भी कोई चीज होती है, और जिस दिन हार से मुलाकात होगी वो चुनाव लड़ना ही छोड़ देंगे। गंगा मुक्ति आंदोलन और अन्य संगठनों द्वारा नदी बचाओ अभियान के तहत 3 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का शनिवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित चंद्रशेखर भवन में समापन किया गया। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल के प्रतिनिधि शामिल होकर गंगा बेसिन समस्या और समाधान को लेकर विचार विमर्श किया। विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि बिहार में मछुआरों को फ्री फिशिंग का अधिकार मिले। इसके लिए एक्ट बने, पूरे देश में मछुआरों को बिना टैक्स का मछली पकड़ने का अधिकार मिले। बांध, बरूराज, प्रदूषण, तटबंध, इससे बचाने के लिए गंगा जो एक प्रकार से कैद है उससे मुक्त कराना है और इसे स्वच्छंद रूप से बहने देना है। इन सब चीज़ों के लिए आंदोलन किया जाएगा। इस विमर्श में डॉक्टर धर्मेंद्र, टीपी सिंह, प्रयाग सहनी, नरेश सहनी, राजू नैयर और गंगा मुक्ति आंदोलन की नेतृत्वकारी टीम के प्रमुख सदस्यगण मौजूद थे। कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो मुख्य सभ्यता सामने आई वो है गंगा घाटी की सभ्यता, और आज गंगा खतरे में है। तो गंगा खतरे में है का मतलब ये, चाहे वो प्रदूषण हो या पानी की कमी हो, ये जो भी चीज़ें हो रही है, तो इसके कारण मिट्टी का प्रकृति बदलेगा, नेचर बदलेगा। तो पूरी सभ्यता, पूरे मानव का अस्तित्व ये आज खतरे में हो गया है। तो पूरे मानव समूह को बचाने के लिए गंगा मुक्ति आंदोलन कृत संकल्प है, और इसके साथ साथ 1982 से कहलगांव से इसकी शुरुआत हुई थी, और गंगा मुक्ति आंदोलन में 3 बड़ी उपलब्धि हुई। एक तो एक ज़मींदारी थी गंगा पर 82 किलोमीटर 80 किलोमीटर में, वो ख़त्म हुआ, और गंगा मुक्ति आंदोलन के प्रयास से बिहार की तमाम नदियाँ मछुआरों के लिए टैक्स फ्री की गई। लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो मछुआरों के साथ, मछुओं के साथ एक प्रकार से छल हुआ है। कहीं पे डॉल्फिन सेंचुरी बनाकर या और कोई दूसरे कायदे कानून ला करके ये जो निःशुल्क शिकार माही का अधिकार मिला था वो ख़त्म किया गया है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि बिहार में मछुओं को अधिकार मिले फ्री फिशिंग का। तो फ्री फिशिंग पर एक्ट बनाने के लिए हमारा आंदोलन तेज होगा, और उसके साथ ही पूरे देश में तमाम नदियों पर जो मछली मारने वाला समुदाय है उसको बगैर टैक्स का मछली पकड़ने का अधिकार मिले, उसके लिए आंदोलन होगा। और बांध, बराज, प्रदूषण, तटबंध, इससे बचाने के लिए गंगा एक प्रकार से जो कैद है, गंगा को मुक्त कराना है और स्वच्छंद रूप से बहने देना है। वकील, जज और मुवक्किलों की समस्या एवं समाधान को लेकर अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की 8वीं वार्षिक अधिवेशन शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला सभागार में संपन्न हुई। सम्मेलन में देश के कई राज्यों के लोग वर्चुअल मोड में जुटे, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 26 सूत्री मांगों का पुरजोर समर्थन किया, जिसमें मुख्य मांग अधिवक्ता प्रोडक्शन एक्ट लागू करना, बार काउंसिल का ऑडिट, वकीलों का पेंशन योजना लागू करना, पेंशन अभ्यर्थियों के 10,000 आवेदनों का निपटारा, कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का निर्माण, अधिवक्ताओं की मृत्यु लाभ सीमा न्यूनतम 25 लाख रुपए और वकीलों के लिए मेडिकल बीमा एवं आयुष्मान कार्ड का न्यायालय में लागू करने हैं। इस सम्मेलन में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा, समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उपाध्यक्ष बिहार स्टेट बार काउंसिल धर्मनाथ प्रसाद यादव, वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, न्यायाधीश प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना जिला के पूर्व न्यायाधीश दामोदर प्रसाद, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पटना उच्च न्यायालय के संविधान विशेषज्ञ अधिवक्ता अरुण कुशवाहा, समिति के वरिष्ठ नेता रणविजय सिंह, मधुसूदन प्रसाद, कोषाध्यक्ष श्वेता कुमारी, स्टैंडिंग काउंसिल नागेंद्र प्रसाद यादव सहित हजारों अधिवक्ता और गणमान्य लोग शामिल थे।
आज की यह सभा निश्चित रूप पर अधिवक्ताओं और लिटिगेंट्स और न्यायाधीश तीनों यंगों की जो समस्याएं हैं जिसके चलते जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बाधित होता है, उन समस्याओं का खोज करना और उसके समाधान के दिशा में पहल करना पहला काम है इसका। और दूसरा, समिति अपने इस कार्यक्रम के बाद जो निर्णय लेने जा रही है, ये तमाम लोगों के विचार आने के बाद जो निर्णय होंगे वो सर्वसम्मत से पारित किया जाएगा और उस हिसाब से हम लोग जो निर्णय होगा उसकी लड़ाई का रूपरेखा भी तय करने जा रहे हैं कि किस ढंग से किस स्तर पर संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को जगह जगह तक पहुंचा सकें। हमारी कमेटी की 25 पॉइंट्स डिमांड्स है, 25 सूत्री मांगे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मांग मैंने जो आपके अभी चर्चा किया था, ये संसद और विधानसभाओं में अधिवक्ताओं के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग। दूसरा है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन कंपनसेशन एक्ट की मांग। तीसरा है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है उसकी पूर्ति करने की मांग। चौथा हमारा है कि जजेज के अपॉइंटमेंट्स में जो रिक्तियाँ हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पेंडेंसी बढ़ रही है केस की। आज पता चल रहा है कि 4 करोड़ केस हिंदुस्तान में लंबित है। यदि 100 वर्ष तक एक भी केस फाइल नहीं किया जाए तो अभी ये डेडलॉक खत्म होने जा रहा है, जबकि रोज फाइल होना है। तो इसकी जो स्थिति हो, इस आधार पर उसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि उस पर भी हम कार्यक्रम बनाएं। और लोक अदालत जो हमारे यहाँ देश में काम कर रहा है, बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, बड़े खर्च में उसमें आ रहे हैं, उसको और शक्तिशाली और पावरफुल और उसको और पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में पहल हो, इसकी भी मांग चल रही है। शनिवार को SNH शांति विश्व रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा मुजफ्फरपुर के MIT स्थित एक निजी स्कूल के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शहर के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार शाह ने किया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट प्रदर्शित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि आज विज्ञान जैसे जटिल विषय को विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से उसे सरल और सरस ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। साथ ही बच्चे स्कूली जीवन से ही विज्ञान के प्रति आकर्षित हों, इसके लिए समय समय पर विज्ञान प्रदर्शनी सह विज्ञान कार्यशाला आयोजित करने की जरूरत है। संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार मयंक ने कहा कि यह संस्था समय समय पर ऐसी गतिविधि करवाती रहती है जिससे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सोच पैदा हो। मौके पर नवीन कुमार सिंह, प्रमोद सिंह, श्वेता सिंह, खुशबू सिंह, के बानो, तान्या वर्मा, राजेंद्र प्रसाद सिंह, विजय कुमार सिंह, प्रियंका, वंदना वर्मा सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। पहले तो बता देता हूँ कि बड़ी खुशी हुई यहाँ करके, और साइंस एग्जीबिशन हमेशा एक मौका देता है बच्चों में एक रचनात्मक या सृजनात्मक मतलब की शक्ति डेवलप करने का, जो कि एक फिक्स जो मॉड्यूल है पढ़ाई लिखाई का, उससे बियॉन्ड मतलब कि जा कर के अपनी कल्पना की उड़ान कहते हैं। और इतिहास प्रमाण है इस बात का कि जब तक हर आदमी सपना नहीं देखता है, जब तक विजन नहीं देखता है कि हम कुछ नया करके इस संसार को अपने लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, मानवता के लिए कुछ करें, तो मैंने इन लोगों को यही कहा है कि बड़ा मतलब सपना देखो, सपना ही खाली मत देखो, मतलब उसको कोशिश करो कि उसको हकीकत में बदलने का, ताकि तुम लोग इस पूरी मतलब कि मानवता की दशा और दिशा को बदल सको। और इसी शब्दों के साथ मैंने इन लोगों को इंस्पायर किया, और मुझे बच्चों में जो क्रिएटिविटी देखा हमने, उनकी अपनी इमेजिनेशंस देखा, वो बहुत प्रशंसनीय और सराहनीय। SNH शांति विश्व रिसर्च फाउंडेशन की ओर से RPS पब्लिक स्कूल ब्रह्मपुरा के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें साइंस जैसे क्लिष्ट चीज़ों के बच्चों ने उसको सरल ढंग से बनाकर विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से पेश किया। इससे बच्चों में एक यह भावना जाती है कि हम विज्ञान को भी कैसे सहज और सरल रूप में व्यक्त करके उसको दूसरे बच्चों के लिए भी प्रेरक और प्रासंगिक बनाया जा सकता है। जनरली लोग विज्ञान से एक डरे हुए स्थिति में रहते हैं कि भारी सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाया, इससे वह विभिन्न बच्चों के बीच एक उदाहरण पेश करेगा।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।